राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी। ये वीडियो स्लो जिंदगी पे आ रही, बाबा की खरी खोटी पे अभी एक दिन की स्ट्राइक बची है। बहुत सारे मुझे मित्र मेरे लाइव्स पे भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इश्यूज पे वीडियो बनाइए बनाइए, वो इजराइल और ईरान युद्ध पे बनाइए अमेरिका ने। मैंने कहा भैया उसी पे तो स्ट्राइक आई है। यूट्यूब बिल्कुल नहीं चाहता कि हम लोग कोई भी पॉलिटिकल बातचीत करें। हमारे प्रारब्ध पे आई, हमारे पे आई और कम से कम 50 चैनल पे आई है। और स्ट्राइक किन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे थे? वी वर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, वी वर टॉकिंग अबाउट ऑपरेशन सिंदूर, वी वर टॉकिंग अबाउट द डीप स्टेट, वी वर टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश। और इन तमाम विषयों पर प्रारब्ध पे सिर्फ इसलिए उन्होंने 4 वीडियोस बांग्लादेश में बनाई थी, स्ट्राइक आ गई। मैंने खालिस्तानियों पे एक वीडियो बनाई थी, स्ट्राइक आ गई। ऐसा पता नहीं क्या प्रेम है। खैर, इसलिए हम लोग पॉलिटिकल बिल्कुल टच ही नहीं कर रहे। 14 दिन की स्ट्राइक थी स्लो बाबा की खरी खोटी पे। आज रात को 2 बजे वो 14 दिन शायद समाप्त हो रहे हैं या कल हो रहे हैं, ऐसे ही कुछ, कल सुबह देखेंगे। इसलिए भैया, और अगर बाबा की खरी खोटी शुरू हो भी गया तो 2 स्ट्राइक आ चुकी हैं, तीसरी आते ही चैनल उड़ जाएगा। इसलिए आई एम नॉट श्योर कि अभी हम कितने दिन पॉलिटिकल कंटेंट को बिल्कुल ऐसे लकड़ी से भी नहीं छूने जा रहे हैं। हालांकि इसका उपाय हमने ढूंढ लिया है। मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है, मैं अपना ऐप बना रहा हूं। अब मैं अपना सारा कंटेंट अपनी वेबसाइट, और अब अपने कंटेंट का मालिक मैं खुद रहूंगा। कोई मेरे कंटेंट को मॉडरेट नहीं करेगा। नोबडी विल डिक्टेट कि अजीत सिंह ये बोलना है, ये नहीं बोलना, बाबा रामदास तुमने ये क्यों बोल दिया। नहीं, कुछ नहीं। अब तो मेरी चलेगी। आप लोगों का सहयोग चाहिए कि आप हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब करें और आप हमें सपोर्ट करें। आप हमारे सब्सक्राइबर बने। आप हमें जो मॉनेटरी सपोर्ट जो हमें यूट्यूब से मिलता है वो आपसे मिलने लगेगा, तो हमें कोई जरूरत नहीं है। खैर, चलिए तो आते हैं तब वापस अपने मूल विषय पे। ये है स्लो जिंदगी। और आज का टॉपिक है, एक बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं, वो काफी अच्छी सलाह देते हैं। मैंने उनके और भी 10-20 वीडियो सुने थे। बड़ी प्रैक्टिकल बातें करते हैं। नाम तो उनका मुझे पता नहीं है। उनका एक, मुझे अभी एक मेरे फ्रेंड ने एक किसी कमेंट बॉक्स, हाँ, किसी यूट्यूब मेरी वीडियो के नीचे कमेंट में उनका लिंक दिया, मैंने वो देखा। जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली। तो उन्होंने वीडियो बड़ी अच्छी बनाई है। वो देखिए, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बातें करते हैं। और उन्होंने जॉइंट फैमिली के वो तमाम दुर्गुण, वो तमाम कमियां गिनाई जो सचमुच सही हैं। बहुओं को वाकई जॉइंट फैमिली में दिक्कतें आती हैं। पुराने जमाने की बहुओं को इतना इतना आटा, कितना इतना आटा, इतना, मतलब 2 परात भर के एक बहू सिर्फ रोटियां पो रही है सुबह 4 बजे से लेके रात 11 बजे तक। मैंने खुद अपनी भाभीियों को ये करते देखा है, मैंने अपनी माँ को करते देखा है। इसलिए जॉइंट फैमिली की वो सब समस्याएं पुरानी जो थी वो थी, और बहुत प्रैक्टिकल थी बहुओं के लिए। बहुओं की दृष्टि से जॉइंट फैमिली सिस्टम वाकई बहुत ही शोषणकारी सिस्टम रहा है। क्योंकि पुराने जमाने में एक तो सुविधाएं नहीं थी, लाइफस्टाइल बहुत डिफिकल्ट था, बिजली होती नहीं थी, चूल्हा फूकती थी बेचारी, सारी समस्याएं थी। परंतु अब सिनेरियो बदला है। मैं अपनी बात बताता हूं। इस 25 जून को, आज 22 या 23 तारीख होगी ना, आज से 2 दिन बाद, ये वीडियो मैं 23 तारीख की शाम को बना रहा हूं। परसों मैं 60 साल का हो जाऊंगा। 60th ईयर विल बी कंप्लीट। 60 साल का, अब बुढ़ा सठिया गया, आप कह सकते हैं। मेरे भाई 62 साल के हैं, बड़े भाई मुझसे। मेरी 2 बहनें हैं, एक 58 की है, एक 55 की है। 4 भाई बहन हो गए। 40-45 साल का हमारा सबका, 40 साल का वैवाहिक जीवन हो गया, 35-40 साल का।
मुझे आज तक अपने जीवन में याद नहीं है। अच्छा, मैं और मेरे ब्रदर वी आर स्टिल अ जॉइंट फैमिली। हमारे पूरे फैमिली में 5 बच्चे हैं, पांचों एक घर में पले हैं। मेरे माय किड्स हैड 3 या 4 सेट्स ऑफ मदर्स। वो मेरा बेटा और मेरे बच्चे तो सारी जिंदगी, जब 10-12 साल की उम्र में हो गए, तब तक अपनी दादी को अपनी माँ समझते थे। खैर, तब वो, आज भी हम जॉइंट फैमिली में हैं, आज भी हमारा जॉइंट अकाउंट है, एक ही किचन है, हमारी खेती बाड़ी सारा कुछ एक है। हमारी फैमिली के पास शायद 10, 12 या 14 बैंक अकाउंट्स होंगे। सभी बैंक अकाउंट्स का पिन सबको पता है, पूरे टब्बर को। और कभी कभी ओटीपी आता है तो वो सीधे से, पापा जरा ओटीपी आया होगा बताना, क्या हो गया, किसने कर ली शॉपिंग, क्या हो गया। ये इस लेवल की जॉइंट फैमिली है, एक किचन है। आज तक हमारे दोनों भाइयों में या दोनों बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा तो दूर की बात है, कभी कोई अंदर अंदर मन मुटाव या तू मैं तो बड़ी चीज है, तू मैं तो बहुत बड़ी बात होती है। अंदर अंदर थोड़ा सा मन मुटाव हो जाता है ना, थोड़ी सी नाराजगी हो जाती है। ये 4 दिन एक दूसरे से टॉकिंग टर्म्स पे नहीं रहते। हम चारों भाई बहनों की आज तक किसी बात पर मतभेद तक नहीं। मनभेद तो बहुत बड़ी बात है, घर में इस बात पे तो मतभेद हो जाता है ना कि भिंडी की सब्जी मसाला भिंडी बनेगी या भिंडी फ्राई बनेगी, या लंबी लंबी भिंडी काटी जाएगी या गोल काटी जाएगी, इस पे तो मतभेद हो सकता है ना। हमारे घर में आज तक वो भी नहीं हुआ। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, जिस घर में 4 औरतें होंगी तो औरतें तो लड़ेंगी। औरतों का तो भगवान ने स्वभाव ऐसा बनाया है, वो तो, उनको तो कुत्ते की तरह लड़ना ही है। वो लड़ती झगड़ती रही है सारी जिंदगी, वो जो औरतों का चलता है वो चलेगा। हम दोनों भाइयों में आज तक कभी कोई मनभेद या मतभेद हुआ ही नहीं। अच्छा, बच्चे बच्चे हैं, वो आपस में लड़ लेते हैं। 2 भाइयों के 5 बच्चे हैं, वो आपस में लड़ झगड़ लेते हैं, पर वो जो भाइयों में बहनों में जो प्रेम रहता है वो है। मेरे बच्चे गांव में पैदा हुए, आज भी गांव और शहर दोनों में रहते हैं। मेरे बच्चों को कभी ये पता ही नहीं चला कि माँ कौन सी है, दादी कौन सी है और ताई कौन सी है। उनको कभी फील ही नहीं हुआ। अच्छा, मैं शुरू से बहुत घुमक्कड़ प्रवृत्ति का रहा हूं। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों हर हफ्ते निकल जाते थे हम घूमने। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि यार, आप दोनों इतना घूमते हो तो ये मैनेज कैसे करते हो, बच्चे कैसे करते हो? कहते बच्चे? मैंने कहा हमारे बच्चे हमें ढूंढते ही नहीं कभी। तो मैंने बताया ना कि वी आर ए जॉइंट फैमिली। बच्चे बचपन से दादी के साथ सोए हैं, उनको सिर्फ दादी चाहिए। दादी नहीं तो ताई, ताई नहीं तो मम्मी, मम्मी नहीं तो पापा, कहीं भी सो जाओ घुस के। ज्वाइंट फैमिली में यही होता है, 4-5। अच्छा, एक अकेला तो है नहीं कोई। आजकल की न्यूक्लियर फैमिली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो जो शहर के फ्लैट में रहने वाला बच्चा है, उसने अपनी जिंदगी में अपनी माँ के अलावा कोई औरत देखी ही नहीं। कभी कभी एक मेड आती है जो हर महीने 2 महीने पे बदल जाती है। उसका अटैचमेंट अपनी माँ के अलावा किसी से है ही नहीं। अच्छा, कोई सिबलिंग भी नहीं है, तो वो सिर्फ माँ को पहचानता है, इसलिए अपनी माँ के बिना 1 मिनट नहीं रह सकता। वो अपनी माँ पे इतना ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है। न्यूक्लियर फैमिली का सिंगल चाइल्ड यहाँ है, 5 ठौरा है, एक से एक दबंग धड़ंग, एक दूसरे से छीन के खा रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, छोटी छोटी स्पेस के लिए लड़ रहे हैं, जो कि होता है। जब प्राइड होती है, जब जब 5 कब्ज होते हैं तो वो आपस में स्ट्रगल करके ही सीखते हैं। जब 5 बच्चे एक दूसरे के साथ सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, वही तो सर, वहां वहीं से फाइटिंग इंस्टिंक्ट आती है। ये अलग विषय है, बहुत गुड़ विषय, इस पर कभी बाद में चर्चा करें। हम आज सिर्फ जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो, यदि तो बहू के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भैया न्यूक्लियर फैमिली सबसे अच्छी है। सिर्फ अपने पति का और अपने बेटे का और अपना खाना बनाना है।
2 रोटी सुबह बनानी है, 1.5 रोटी शाम को बनानी है, चलो जी फुर्सत। अच्छा, वो जो सज्जन थे जिन्होंने ये जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली की जो वीडियो बनाई है, तो उन्होंने जॉइंट फैमिली को बहुत कोसा है और न्यूक्लियर फैमिली को बोला यही एकमात्र सबसे अच्छा सिस्टम है। उस पे 1000 कमेंट्स हैं। 1000 में मैंने वो लगभग सारे पढ़ने की कोशिश की। 1000 में से 999 कमेंट्स औरतों के, महिलाओं के, जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम की सताई हुई है। अच्छा, वो सब मॉडर्न औरतें हैं। अच्छा, तकरीबन सारी शहरी हैं, गांव की किसी औरत ने कमेंट नहीं किया है। और वो बताती है कि ना 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 भैया, जॉइंट फैमिली जैसा तो शोषणकारी सिस्टम हो ही नहीं सकता, मैं तो बहुत सुखी हूं अकेली रह के, जॉइंट फैमिली में तो मेरा बहुत शोषण था। अच्छा, वो कहते हैं जी अलग रहना चाहिए बहू को, जैसे ही बहू आए उसको अलग घर लेके रख दो, पर जब बहू के बच्चा हो तब सास आ जानी चाहिए। क्यों? तब तो जापे में तो सहयोग चाहिए ना बहू को। क्यों? जब प्रेगनेंसी होगी और डिलीवरी होगी और उसके बाद 2-3 महीना 4, मैंने तो अमेरिकन को देखा अपनी माँ को बुला लेते हैं जापा कराने के लिए। वो मेरे अपने फिल्म बनाई थी गुलजार साहब ने, उनकी जीवन की पहली फिल्म थी, 60s में आई थी, मीना कुमारी, वो बुढ़िया नानी का रोल किया था, विनोद खन्ना शत्रुघ्न सिन्हा वाली फिल्म। उसमें वो यही दिखाया कि वो रमेश देव और उनकी वाइफ जो है वो अपने रिश्तेदारी की एक बूढ़ा को मौसी या पता नहीं क्या बना के, जो कि होती है उनके रिश्ते में कुछ, उसको अपने घर ले आते हैं और बड़े मतलब उनको लगता है कि हम तो आपको ढूंढते हुए आए। इनफैक्ट उनको एक मुफ्त की नौकरानी चाहिए होती है, फिर वो बुढ़िया समझ जाती है, इसलिए भाग आती है वापस। वो समझ जाती है कि अरे ये साले मुझे जो है नौकरानी बनाने के लिए खोज खाज के अपने घर ले गए हैं। अब वो बहू और दोनों पति पत्नी ऐश करते हैं, बुढ़िया को जो है बच्चा संभालने के लिए और घर संभालने के लिए जो है घर में छोड़ जाते हैं। फिर उस फिल्म में दिखाया है कि जब मीना कुमारी वापस चली जाती है तो फिर वो जो है एक नई नई बुढ़िया खोज लाते हैं। तो जॉइंट फैमिली में वो यही पढ़ा रहे थे कि अपनी सास से दूरी बना कर रखो डे 1 से, परंतु जब कभी जरूरत पड़े तब तो मम्मी जी है ही है। अच्छा, माँ और बाप से दूरी बना के रखो, बिल्कुल कोई मतलब नहीं, मैं क्यों तुम्हारी रोटी पोऊं, मैं क्यों पूरे परिवार की देखभाल करूं, पर बाप की जब संपत्ति बांटनी हो तब मुझे, मैं क्यों, हमारा भाई बाप है, हमको भी बाप की संपत्ति में हिस्सा चाहिए। अगर बाप को 25 लाख रुपया जीपीएफ और ग्रेच्युटी का मिला है तो 5 लाख मेरा भी हिस्सा बनता है। बाप की संपत्ति बांटने के लिए बाप है, सेवा करने के लिए बाप नहीं है भैया। ये कौन सी सोच है भैया? अगर तुमको जॉइंट फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली से इतनी ही दिक्कत है तो फिर सब कुछ त्याग के आओ ना। अच्छा, एक मिनट, क्या क्या त्याग होगी? हर औरत इतनी खुश थी उनके उस वीडियो से, जो भी कमेंट है मैं कोशिश करूंगा उनका भी लिंक डाल दूं, आप देखिएगा। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात लिखे है दलान, जॉइंट फैमिली सिस्टम नरक है, न्यूक्लियर फैमिली तो स्वर्ग है। अच्छा, सास ससुर नहीं चाहिए, बहुत सारी लड़कियां तो बोलते सास जिंदा ही नहीं होनी चाहिए, और कोई भाई भी नहीं होना चाहिए, कोई बहन भी नहीं होना चाहिए, मतलब मेरा पति इकलौता होना चाहिए। अगर है भी तो फिर भाई बहन से और माँ बाप से कोई मतलब ना रखे, या क्या मुझे अपनी नंदों की शादी ना करनी पड़े, मुझे अपने देवर की शादी ना करनी पड़े, बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई बहनों का संभालने वाला ना हो, बहू की एक्सपेक्टेशन है। परंतु मैंने कहा ना, सारा संपत्ति में बंटवारा पूरा चाहिए। तो फिर वो मैंने कहा, अगर बहू सास ससुर से भाग रही है, जॉइंट फैमिली से भाग रही है, तो फिर सिर्फ वो
सास ससुर से नहीं भागेगी, वो तो सबसे भागेगी। देवर देवरान जेठ जेठान ननद नंदोई सबसे भाग जाएगी। परंतु वही बहू जब अपने मां बाप के, अपने भाई के लिए जब अपनी भाभी ढूंढती है, तो अपनी भाभी से एक्सपेक्ट करती है कि नहीं मेरे पेरेंट्स की देखभाल करे। हाँ, वहां पे तुरंत मेंटालिटी चेंज हो जाती है। अच्छा चलिए, अभी तो अंकल आंटी दोनों जिंदा है, मम्मी पापा दोनों जिंदा है, बहू बेटवा जो है अलग कमरा लेके अलग घर लेके रह रहे हैं। भगवान ना करे अगर बहू अकेले हो या मां अकेली हो, सोच के देखिए। आप बेटे हैं, आपकी पत्नी है, आपका एक बच्चा है, एक बड़ा सुखी परिवार है, अकेले रहते हैं आप फ्लैट लेके अपने माँ बाप से दूर, और पिता नहीं है, माँ अकेली है, तो माँ कहाँ रहेगी? न्यूक्लियर सिस्टम बहुत अच्छा है, आप ये बताइए माँ कहाँ रहेगी? अकेली रहेगी? बताइए। मैं यहाँ एक फैमिली को जानता हूँ, जालंधर की, बहुत बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़े पूंजीपति हैं। उनके फादर की डेथ हो गई। जॉइंट फैमिली थी, बहुत मजे की बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। बहुत बड़े पूंजीपति थे और 3 भाई थे। फादर की डेथ हो गई, मदर अकेले हो गए। और आपको पता है, स्पाउस की डेथ हो जाने पे जो पीछे बचा हुआ जो व्यक्ति होता है ना, चाहे वो माँ हो या पिता हो, कितना अकेला हो जाता है, कितना लोनली हो जाता है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो सिर्फ वही आदमी जानता है जो उस अकेलेपन को झेल रहा हो। तो मुझे एक लेडी ने बताया था उस फैमिली का किस्सा, कि उस फैमिली ने फिर नियम बना लिया, 3 बहुएं थी, 3 भाई थे और नाती पोते थे। नानी को या दादी को कभी अकेला नहीं रहने दिया कमरे में। वो न कभी अकेली सोई रूम में, न कभी अकेली बैठी, कोई न कोई फैमिली मेंबर उनके साथ ही रहा। बल्कि बेटों ने नियम बना लिया कि हमने माँ के साथ ही सोना है, माँ के कमरे में सोना है। माई मॉम शुड नॉट फील लोनली। मैं, मेरे दोस्त हैं, उनकी मदर बहुत कम उम्र में उनकी डेथ हो गई। कम उम्र में इन द सेंस, माय फ्रेंड बहुत हार्डली 25-26 साल के थे वो, तब उनकी मदर की डेथ हो गई। उनके फादर से मैं मिला था, बड़े अच्छे, हेल्दी, बहुत स्मार्ट, बड़े प्यारे, बहुत ही लाइवली, बहुत ही लविंग पर्सन थे और बहुत फिट थे। मालूम है, मदर की डेथ होने के 2 साल के अंदर उनकी डेथ हो गई। तो जब मैं उनसे आखिरी बार मिला तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि अंकल की हेल्थ 2 साल में बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट हुई है, क्योंकि अपनी पत्नी के जाने का उनको इतना जबरदस्त झटका लगा था कि वो उस झटके से कभी उबर ही नहीं पाए। तो मेरा ये कहना है कि भैया ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली के बहुत मजे हैं। आप अपनी मर्जी से उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, कोई वर्कलोड नहीं होता, कोई आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, वो सारी बातें सही है। पर एक दिन ऐसा आता है कि यू नीड द फैमिली। और एक बात बताऊं, परिवार से दूर भागने वाले की में किस हद तक भागने की आदत पड़ जाती है। एक मेरे मेंटोर थे, और जब मैं महापुर से जलंधर आके हम लोग शिफ्ट हुए तो हमको जलंधर में सेटल कराने में उनका बहुत बड़ा रोल था, और वो वाकई ही वॉज माय मेंटोर। दत्ता साहब नाम था उनका। सच अ डैशिंग पर्सनालिटी, क्या आदमी थे यार वो। उनकी एक ही बेटी थी, वो बेटी गुड़गांव में जॉब करती थी, उसका हस्बैंड जम्मू में जॉब करता था, और वो कभी 15-20 दिन में, 1 महीने में मिलते थे।
तो दत्ता साहब बताया करते थे कि माई माई डॉटर हैज बिकम अ लोनर। उसका पति 15-20 दिन बाद आता है, अगर एक दिन से ज्यादा रुक जाए तो उसको दिक्कत होने लगती है, क्योंकि उसको अकेले रहने की आदत पड़ गई है। और वो अपने हस्बैंड से पूछने लगती है कब जाओगे, बच्चे हैं नहीं, बच्चे पैदा नहीं किए। तो यहां तक एक्सट्रीम हो जाता है। जिसको अकेले रहने की आदत पड़ जाती है ना, वो सिर्फ फैमिली और सास ससुर से और जेठ जेठान देवरान और उससे नहीं भागती। ऐसी औरतें फिर पति से भी दूर भागती है, उनको पति पति भी बोझ लगने लगता है। फिर ऐसी ही औरतों को बच्चा भी एक दिन बोझ लगने लगता है। जी हाँ, और बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं आपको। तो भैया लोनर होने का तो फिर कोई अंत ही नहीं है। और मैंने कहा ना, प्रोज एंड कॉन्स तो हर हर सिस्टम के हैं। अगर मुझे आज, मैं तो आज आज अपने जानने वाले सब लोग कहता हूं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो अगर तुम्हारा बच्चा अपने दादा दादी के साथ रहता है। वो दुनिया का सबसे भाग्यशाली बच्चा होता है जिसको अपने मम्मी पापा और दादा दादी चारों का संरक्षण मिलता है। क्योंकि नाउ ही हैज गॉट 2 सेट्स ऑफ पेरेंट्स। वो किसी एक के प्रति, सिर्फ एक के प्रति, किसी एक के प्रति नहीं, सिर्फ एक। आजकल के आप, अच्छा, उन फैमिलीज का क्या है जिसमें मम्मी भी सुबह 7 बजे ड्यूटी पे चली जाती हैं, बच्चा पति भी 7 बजे ड्यूटी पे चला जाता है, मम्मी शाम को 7 बजे वापस आती है, पापा रात को 10 या 11 बजे वापस आते हैं। बच्चा अगर स्कूल से 2 बजे आ जाता है तो शाम 7 बजे तक या 8 बजे तक मम्मी के वापस आने तक घर में रहता है और फोन चलाता है या टीवी देखता है। पुराने जमाने में टीवी देखता था, आजकल फोन चलाता है, वीडियो गेम खेलता है। उस बच्चे की तुलना कीजिए ऐसा बच्चा जो कि पूरे परिवार में रहता है। जब बच्चा वापस आया तो दादा दादा जी उसको लेने गए या बस से ले आए, फिर दादी ने उसको गर्म करके खाना खिलाया उस परिवार से। और वो बच्चा जो कि अकेला एक बंद घर में वापस आया, दिन में 2 बजे स्कूल से और माँ आई शाम को 7 बजे, 5 घंटा वो अकेला रहा। कौन, आप अपने बच्चे के लिए क्या स्थिति चाहेंगे? अच्छा, ऐसे में ये इतने सेल्फिश हैं। वो बड़ऊ एक बात कह रहे थे कि अपने बहू को अपने बगल वाले घर फ्लैट में किराए पे मकान ले दो, रहे अलग। हाँ, जब बहू चली जाए तो उसके बच्चे की देखभाल करो तुम। मतलब बहू बच्चे की देखभाल माँ बाप क्यों नहीं कर सकते? फिर क्यों करेंगे? जब बहू उनके बड़ों की और सास की देखभाल बिल्कुल नहीं कर रही है तो हम तुम्हारे बच्चे की देखभाल क्यों करेंगे भैया? ये बात सोचने वाली है कि नहीं है? और मैं हमेशा कहता हूं कि ये एक बच्चे पे सबसे बड़ा अत्याचार है। यदि आपने सिर्फ एक बच्चा पैदा किया है तो आपने अपने बच्चे के साथ सबसे बड़ा अत्याचार किया है। कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, बहुत अच्छा होगा यदि 3 हो। कोशिश कीजिए भाई बहन तो जरूर हो, नहीं तो 2 भाई जरूर हो। अच्छा, आपने, यार एक बात बताओ, 2 भाइयों में जो प्यार होता है, जो एक दूसरे का सहारा होता है, या भाई बहन का जो प्यार होता है, जो फीलिंग होती है, जो इमोशंस होते हैं, उसकी कल्पना आप कर सकते हैं? और जिन बच्चों का कोई भाई नहीं होता, कोई बहन ही नहीं होती, अकेले ही पैदा हुए, वो जीवन में क्या क्या चीजें मिस करते हैं, कितने इंपॉर्टेंट लाइफ के कितने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मिस करते हैं। आपका कोई भाई नहीं, कितना लोनली है यार आपका जीवन। मेरे
मित्र हैं पुष्कर दादा, पुष्कर अवस्थी, अक्सर हमारे वीडियोस पे आते हैं, प्रारब्ध वाले, लखनऊ में रहते हैं। उन्होंने मुझे एक बात कही थी। हमारे एक और मित्र हैं, ही इज नॉट ए डॉग लवर, अवनीश भाई। तो ऐसे ही वो हम उनके घर बैठे थे, तो पुष्कर दादा इज एक्सट्रीम डॉग लवर, मेरे से भी ज्यादा है। तो उन्होंने एक बात कही थी कि देखो अवनीश, अगर तुमने जीवन में डॉग्स नहीं रखे तो तुमने मनुष्य होने के ऐसे बहुत सारे इमोशंस को मिस कर दिया। तुम समझ ही नहीं पाओगे वो इमोशन जो तुमको डॉग्स के साथ महसूस होते हैं, या जब तुम डॉग्स के साथ इंटरेक्ट करते हो तो लाइफ में अनकंडीशनल लव होती क्या चीज है, ये आप सिर्फ और सिर्फ डॉग्स से ही महसूस कर सकते हैं। मनुष्य से आपको वो फीलिंग आ ही नहीं सकती। अनकंडीशनल लव क्या होता है, ये आपको इस धरती पे सिर्फ डॉग दे सकता है। कहते ये जब तक आपने पाला नहीं होगा ना, उसके साथ आपकी बॉन्डिंग नहीं होगी, आप सोच ही नहीं सकते। तो ये देखिए, ये होती है इमोशनल बॉन्डिंग। तो जॉइंट फैमिली की जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ये उन बच्चों से पूछिए। उन बच्चों को समझ में नहीं आती जो न्यूक्लियर फैमिली में एक सिंगल चाइल्ड के रूप में पल गए और जो जॉइंट फैमिली में पले। कभी सिंगल चाइल्ड वालों को और जॉइंट फैमिली वालों को एक साथ बिठा के डिस्कशन करानी चाहिए। मैं रियली चाहता हूं कि मैं एक ऐसा पैनल डिस्कशन कराऊं जिसमें एक व्यक्ति ऐसा हो और दोनों की उम्र 25, 26, 30 साल के। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, मुझे ऐसे 2 लोग दीजिए, खुद आइए। मेरा नंबर मैं आज आपको दोबारा 7889258317 7889258317। मुझे 2 लोग चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जो जॉइंट फैमिली में पला हो, दादा दादी चाचा ताई सबके बीच में, और एक जो न्यूक्लियर फैमिली का सिंगल चाइल्ड हो। मैं दोनों से पूछूंगा कि आप इमोशनल लेवल पे, आपकी भावनात्मक रूप से जो आपका विकास हुआ है मनुष्य के रूप में, उसमें आप क्या महसूस करते हैं। मैं ये डिस्कशन करना चाहता हूं। तो मैंने कहा ना, जॉइंट फैमिली में मां को वाकई कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, परंतु जॉइंट फैमिली के जो सुख है, और मां को दिक्कत हो सकती है, पर बच्चों के लिए तो जॉइंट फैमिली जैसा कोई सिस्टम ही नहीं है। और मां के लिए भी जवानी के दिन तो कट जाते हैं बेटा, बुढ़ापा जब आता है ना, तब जॉइंट फैमिली का महत्व तो समझ आता है। ये जितनी भी वो उनकी वीडियो पे वाह वाह कर रही थी ना, वो सब 25, 30, 40, 45, 50, 55 वाली थी। 75, 80 साल वाली कोई नहीं रही होगी। वो बुढ़िया याद है ना, जो अपने फ्लैट में 9 महीने बाद कंकाल बनी पाई थी, अकेली, मुंबई की, और जिसका बेटा वहां अमेरिका में कमा रहा था, माँ पीछे से मर चुकी कब की उसको पता ही नहीं, माँ कंकाल बन गई। वो मुंबई की फ्लैट वाली कहानी। तो जवानी तो कट जाती है बेटा न्यूक्लियर फैमिली में, जॉइंट फैमिली की याद बुढ़ापे में आती है। तो अच्छा 28 मिनट हो गए, तो 29 मिनट हो गए, बड़ी लंबी बातों बातों में सब पता नहीं लगा। तो जल्दी ही ऐसे ही किसी ज्वलंत विषय पे फिर से मिलते हैं। मुझे संपर्क कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, गिव मी 2 पीपल जो इस विषय पर मुझसे पैनल डिस्कशन कर सकें। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।